हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्ज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 120 प्रश्नों कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे आके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। ठीक है, यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम इसके पहले महासचिव थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न बना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वही प्रश्न है, तो ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन सी, बंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, और इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 38 जो है आपका बंबई से, 21 मद्रास से, 3 बंगाल से, 7 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश एवं अवध से, और 3 सदस्य जो है इसमें पंजाब से सम्मिलित थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा अधिवेशन हुआ कब था? तो ये आपका 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इंडियन एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और इसके जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो 3 बार। पहला आपका 1886 में, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 में भी ये पूछा गया था। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते हैं प्रश्न। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी दास समझौता कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा है। ठीक है, भारतीय महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो आपका 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था, कानपुर का अधिवेशन हुआ था,
उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था। और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने आपका जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की था, इन्होंने किया था एनी बेसेंट ने। और भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो आपका बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए ओ होम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, तो आपका आर एन मधोलकर, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 में पटना में हुआ था। अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, कथन बहुत पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, अगला, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा? ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीचर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, तो आपका लिटन लाया था। अगर पूछा इसे समाप्त किसने किया था, तो रिपन ने इसे समाप्त किया था, रिपन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से थे ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं नरमपंथी नेताओं में कौन कौन आते थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। ठीक है, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें आपका वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और इन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उग्र ग्रंथी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये आपका क्या थे? उदारवादी थे। बाकी आपका बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह, ये सब क्या थे? उग्रपंथी थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लाल बाल पाल, आपने सुना होगा। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था शायद ये, हाँ पूछा गया, टीआरई 2 में ही पूछा था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी 1 में पूछा गया था ये, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसी को ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है? भारत सेवक मंडल, और इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। यही आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस मंडल ने
श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी बताया, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन डी। देखिए BPSC 2022 का ही प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में कहा था इन्होंने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया था? तो ऑप्शन ए 1906 के बाद आया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगर पूछा जाए कि इसमें प्रमुख नेता कौन, तो आपका बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर क्या किया था? इसकी स्थापना की थी गर्म दल की। ठीक है, इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सभी को पता होगा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? कब जाने लगे ये लोकमान्य के नाम से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पे हम, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना का नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से अभी बताया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए अरविंद घोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BPSC 2011 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? सदगुरु दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ये क्या थे? आपका गर्म दल के नेता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति। नरम दल के जो नेता थे उनके क्या आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राजा वाम बंद आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वाम बंद आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन क्या जगह? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पंजाब केसरी। अगर पूछा इनका देहांत कब हुआ था, तो आपका साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिनव भारत से, तो ऑप्शन ए BD सावरकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? BD सावरकर इसके संस्थापक थे। BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए 1908 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का, ठीक है, इसमें ये दोनों शामिल थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ध्यान रखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी आपका द हिंदू, बंगाली, दी मेहरात्ता, ये सब क्या थे? राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं हुई थी? देख ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया किसकी है? आपके गांधी जी की पत्रिका थी। बाकी आपका संध्या, युगांतर, गदर, ये सब जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी। गदर आपका, ये आपका गदर पार्टी जो जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी, उसकी पत्रिका थी ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटा कर लेता हूं। बात करें अगर हम द हिंदू किसकी है? तो आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक की है। बंगाली किसकी है? तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक किसकी है? तो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द हिंदू जरूर ध्यान रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक आपका गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 में हुआ था, में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कब कहा था? आपका लखनऊ अधिवेशन में। और एक हुआ था 1916 में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान रखिए, और इसी अधिवेशन में ही आपका जो है कांग्रेस और लीग समझौता हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यही प्रश्न है। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय क्रांति की जननी, ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, पीआरटी में पूछा था ये। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में काम किया। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने जो है भारतीय झंडा फहराया था। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां से फहराया? अभी बताया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में यह फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया? तो ऑप्शन डी, स्टुटगार्ट जर्मनी, ऑप्शन डी। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहां से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। नेक्स्ट, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद यानी बंगाल विभाजन के बाद, तो ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं बंगाल विभाजन की, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी।
किसके समय में हुआ था ये विभाजन? करजन के समय में हुआ था। और जो है ये प्रभावी कब होने वाला था? 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया था। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को जो है इसकी घोषणा की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष रद्द हुआ था? ऑप्शन ए 1911 में यह रद्द हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 के आपका दिल्ली दरबार में इसे रद्द किया गया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही आपका 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। सभी को बताओगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। नेक्स्ट, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। कब विभाजित हुआ था? 1907 में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है इसका विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। W हंटर ने कहा था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, ये जरूर ध्यान रखिएगा, द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुस्लिम यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यानी HRA की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक में कौन शामिल थे? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी तथा आपका चंद्रशेखर आजाद इसमें शामिल थे। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी आपका 19 जुलाई 1905 में। कहीं कहीं आपको 20 जुलाई मिलेगा, दोनों डेट ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में है उसको लगा दीजिएगा। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब आया था? तो आपका 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई देखिए वही दिया है। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। ये पूछा गया प्रश्न है BPSC TRE 2 में कि उस दिन जो है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आपका शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में इसे बनाने की सलाह दी थी। अगला है, करजन वाली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करजन वाली। तो ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, देखिए करजन वाली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया। वायली भारत के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार बनी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, तत्कालीन भारत सचिव एडविन मांटेंग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, मांटेंग्यू जो क्या थे? भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? इसमें वायसराय थे। रिपोर्ट भारतीय परिषद
1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में पूछा जाए तो द्वैध शासन आपका कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अगर पूछा केंद्र में द्वैध शासन तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला काकोरी ट्रेन डकैती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो आपका अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपका इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी, जबकि चंद्रशेखर आजाद इसमें क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे? ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का काम शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें आपका HRA का नाम बदलकर क्या रखा गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA रखा गया था। ये ध्यान रखिएगा। HRA का स्थापना 1924 में और HSRA की स्थापना आपका 1928 में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें आपका भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये सब इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिस्मिल। ध्यान रखिए राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। ध्यान रखिएगा, शायर बिस्मिल अजीमाबादी की ये पंक्तियां हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, जो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में यह छपी थी। सबा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? देखिए ऑप्शन में यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल भी दिया है, तो आप लोग यही मार्क चले जाएंगे, लेकिन ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भगत सिंह, लेकिन अगर पूछा जाए किसने दिया था तो आपका हसरत मोहानी ने दिया था। आपकी बात पूछा गया था BPSC TRE 2 में, ठीक है, इसमें इकबाल दिया नहीं, मोहम्मद किसने? हसरत मोहानी ने जो है इसको लिखा था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। पूछा गया प्रश्न है किस कांड के अंतर्गत? लाहौर षड्यंत्र। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें आपका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई।
उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। अगला है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, 21 साल दिया, 21 साल से थोड़ा ज्यादा दिया है, 25 साल। देखिए ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है ये। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म आपका 1907 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, 8 अप्रैल को। और इस प्रकार जो है उनकी उम्र जो है 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा हुई। अगला अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति आपका क्रांतिकारी समिति थी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में कुल आपका 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं, 19। ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुशीलन समिति है। मिदनापुर की बात करें तो मिदनापुर में 1902 में, इसके संस्थापक कौन थे? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ढाका 1906, पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित था ये ढाका में। कलकत्ता में आपका मार्च 1902 में और मार्च 1902 और 1902 सचिंद्र चंद बसु, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और प्रमथ नाथ मित्र अध्यक्ष थे आपका, जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरेंद्र नाथ घोष, ये आपका कलकत्ता। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा और 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। बरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1913 में, ठीक है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिटगांव शस्त्र छापामारी, तो ऑप्शन ए सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता, मास्टर दा के नाम से। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सदस्यों में आपका आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टिगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में आपका IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 का IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आपका 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी, 12 जनवरी 1934 को। नेक्स्ट है, चटगार शस्त्रागार धावे से संबंधित थे, अभी बताया सूरसेन, ऑप्शन डी मास्टर दा इन्हें कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था, ये ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1913 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में आपका सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे और जो इसका स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अन्य सदस्य इसमें रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम इसमें प्रमुख थे। नेक्स्ट, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? अभी बताया, अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल 1913 को। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये सभी को पता, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पत्रिका जरूर ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा, ठीक है, केसरी और मराठा। वही प्रश्न फिर है, अगला है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए
केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने। ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। किसने कहा था? सी राजगोपालाचारी ने कहा था। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया फॉर इंडियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक आपका सी आर दास। सी आर दास, ध्यान रखिए सी आर दास के बारे में। आपका जो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो आपका सी आर दास थे। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक, ऑप्शन सी। पूछा गया प्रश्न है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। मराठा और केसरी किसकी है? तो आपका बाल गंगाधर तिलक की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये पूछा गया है पेपर से, टीआरई 1 या 2 में पूछा था कि न्यू इंडिया किसकी है? ये आपका एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहले बता चुका हूं, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी में जो है स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपका नवाब सलीम उल्लाह खान और आगा खान दोनों इसमें शामिल थे। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपका जो है ऑप्शन में दोनों अगर एक से अधिक हो तो आपको एक से अधिक लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। देखिए, विकल्प में तीनों के नाम रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का अगर वरीयता क्रम पूछा जाए, ठीक है, अगर तीनों का नाम है तो आप सलीमुल्लाह खान को लगाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका सलीमुल्लाह खान इसमें राइट आंसर माना गया था। अगला, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टी.एस. ऑलकॉट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सब शामिल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है ये। ठीक है, तिलक ने 1916 में और एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने आपका सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट है, इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलता पूर्वक प्रदर्शन कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन ए, कांग्रेस का जो आपका 1919 का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन ए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी अध्यक्षता किसने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये आपका 1917 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखिएगा, 1904 में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ठीक है, 1904 में। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि होम रूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम रूल आंदोलन आपका 1916। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ?
अभी बताया था मैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? आपका 7 अगस्त 1905 को जो है इसकी घोषणा हुई थी, 7 अगस्त 1905 को। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सूर्यनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में यहाँ पे एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ये पूछा जाता है कि स्वदेशी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय जो है को किसने कहा था कि स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें? ये आपका कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और बाकी आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्यारे लाल थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? सभी को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो आपका 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और अपना पहला सत्याग्रह आपका 1917 में चंपारण में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था? तो आपका तीन कठिया पद्धति के विरोध में, तीन कठिया पद्धति के लिए हुआ था ये आंदोलन, इसको ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? देखिए ये भी प्रश्न बना, बीपीएससी 2020 में प्रश्न बना है ये। ऑप्शन ए श्यामलाल कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किया था इन्होंने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी वहीं पे हुई थी, ठीक है। पूछा जाएगा ये वहां का आप कहे थे दक्षिण अफ्रीका 1893 में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा का ऑप्शन ये चंपारण 1917 में। अगर पूछा जाए किसके बुलावे पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। ये प्रश्न कई बार बन चुका, अभी आगे भी आएगा ये प्रश्न, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? देखिए वही प्रश्न आ गया, ये आपका हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, बीपीएससी हर एग्जाम में पूछती है। ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बात प्रश्न बना था ये वाला, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से इन्होंने भेंट की थी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? देखिए ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। वही करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हर बार ये प्रश्न बना है, देखिए 20 में बना है, 22 में भी बना है, इसके ऊपर भी 16 में भी बना है, टीआरई में भी बना था ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपका पटना में, पटना कर रहा हूँ, चंपारण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए 1917 में, तीन कटिया पद्धति के विरोध में। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार स्पेशल हिस्ट्री भी मैं करवा दिया हूं, उसको भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल से आपका 4 से 5 प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। अगर आपका सब्जेक्ट हो हिस्ट्री तो उसमें तो वो कम से कम 10 प्रश्न बनते हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल के, और पीआरटी में 4 से 5। अगला है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? वही सभी पता, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, 1917 में हुआ था। अगला ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है ये प्रश्न। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो कम से कम जो है आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 10 से 12 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र की आपका नाटक है नील दर्पण। इसमें आपका जो आपका नील विद्रोह हुआ था उस पर यह आधारित है, ये नील दर्पण, ठीक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 1763 से 1800, और संथाल विद्रोह आपका 1855-56 तथा पाबना उपद्रव आपका 1873-76 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह पर एक और क्या आधारित है? आनंद मठ,
आनंद मठ किस पर आधारित है? तो आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो आपका वाईकोम सत्याग्रह, इसमें भाग नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र थे? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोरंड चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, चार्ल्स एंड्रूज को जो है दीन बंधु, इन्हें दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में क्या थे? प्राध्यापक थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये यहां भी देख लिए, एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य? ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन सी, ये देखिए, ये जरूर ध्यान रखिए, इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इस कार्यक्रम का विचार जो है महात्मा गांधी ने दिया था। और गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो आपका जॉन रस्किन की आपका पुस्तक है अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जो मजदूर थे उसे बरकरार रखना चाहते थे। नेक्स्ट है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? था ऑप्शन बी, जमना लाल बजाज, ऑप्शन बी, सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। अगला है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन बी, चंपारण, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1917। अला गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया पद्धति से बताया हूं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 भाग। देखिए, तीन कटिया होता क्या था? देखिए, इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य होता था, इसलिए इसे तीन कटिया पद्धति कहा जाता था, ठीक है। अगला, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट यही प्रश्न इसमें पूछ रहा है, कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी भी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सहयोगी जरूर ध्यान रखिएगा, इससे कई बार बना है। कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहर पारेख, इन सब का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। देखिए कितनी बार ऐसे प्रश्न बना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 2 में बना था ये, पीआरटी में बना है, पीआरटी में, और ऐसे संबंधित जो है आपका 68 में भी बना था प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो मैंने बिहार स्पेशल हिस्ट्री करवाया था उसमें ये सब पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था इसका अधिवेशन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए।
फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती की, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था इन्होंने 1929 में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 6 to 8 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एन. जोशी, जोसेफ बैपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये नाम ज्यादा देखने को मिलता है आपका। ठीक है, स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल क्या थे इसके प्रथम महासचिव थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, और सचिव पूछा जाए तो आपका चमन लाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम.एन. रॉय थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे ये। नेक्स्ट आपका, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से किया गया? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसका क्या गया था? इस पद का सृजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए, व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। देखिए, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अगला है, जालियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हुआ। रॉलेट सत्याग्रह जो आया था उसी के विरोध में यह हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हुआ कब था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर ने। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया? ऑप्शन बी 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों जमा हुए थे लोग? अभी बताया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से? तो ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन में 23 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था? तो ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने मारा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्या के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया था मार्च 1940 में। अगला है, 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। अभी बताया था ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग त्रासदी हुई थी 13 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ? तो ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार पूछे जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ऑप्शन सी, ऊधम सिंह ने मारा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्च 1940 में। अगला है,
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने देखा था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख, 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपका जो है गांधी जी थे। 24 नवंबर को। दिसंबर 1919 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, यह किस शहर में हुआ था? तो यह आपका कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है आपका हमारा प्यारा बिहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है गांधी जी ने क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का क्या चाहते थे? सहयोग चाहते थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑप्शन सी 1920 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न बना है। देखिए, वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की गई। देखिए, 1920 में आपका 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक जो आपका जो विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और उसके बाद जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका वीर राघवाचारी थे इसके अध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा, इसी में आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1920 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये आपका छपरा से। ठीक है, ऑप्शन ए। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम रामोदर दास रख लिया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 6 महीने की जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। 1922 में छपरा डीडीसी के अध्यक्ष भी चुने गए थे ये। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए चौरी चौरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा ये कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को यह हुआ था। और इसी वजह से जो है ये कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें आपका 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की तथा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि जो है वापस कब लिया था, तो आपका 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह आपका ये कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था 1921 में। अगला, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि आपका ऑप्शन सी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ये आपका क्या था? वहां पे मान्यता प्रचलित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं यानी सारा बंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य कि ना कर ना अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरी की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन कर ना अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा, जो कि आपका क्या है? गलत है। ये आपका 1900 क्या हो जाएगा? 28 होगा। 1928 आपका यही जो आपका क्या आंसर बारदोली सत्याग्रह इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1919 का मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? इंपॉर्टेंट है। किस घटना के कारण जो है? ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड की वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताया था कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। ठीक है, पहले देखते हैं चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। आपका चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी को हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना, उसके बाद जलाया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन आपका 12 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी 1922। गांधी जी की गिरफ्तारी आपका 10 मार्च 1922 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही क्रम है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेगा सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा, इनका जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य कारणों की वजह से 1921 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन ये कारण था क्रांतिकारी गतिविधियों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। स्वराज दल की बात करते हैं, जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो आपका सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। पहले महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आपका लगभग 450 से अधिक प्रश्न है। कल की वीडियो में हम इसको जो है पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।